मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ दुनिया की सबसे मोटिवेशनल इंस्पायरिंग बुक भगवत गीता में से 7 ऐसे प्रिंसिपल जो आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देंगे। दुनिया के महान सक्सेसफुल लोगों ने भगवत गीता का अध्ययन किया है, लेकिन आज भी हमारे देश के लोग उसे सिर्फ एक पूजा करने लायक किताब मानते हैं। बल्कि वो एक धार्मिक किताब नहीं, बल्कि वो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्ञानवर्धक किताब है। महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन सब लोगों ने भगवत गीता को पढ़ा है और अपनी सक्सेस का श्रेय उसे दिया है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के ऑथर स्टीफन आर कवी ने कहा है कि मैंने सारे प्रिंसिपल्स, सारे हैबिट्स भगवत गीता से लिए, लेकिन हमारे देश के लोग अभी भी भगवत गीता की पावर को नहीं जाने। मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में भगवत गीता के श्लोक्स में से 7 ऐसे प्रिंसिपल जो आपकी पर्सनल लाइफ, बिजनेसफुल लाइफ और लीडरशिप में आपका नज़रिया बिल्कुल चेंज कर देंगे। आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टफुल साबित होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ माइंड कंट्रोल के लिए। अध्याय 6 के 35वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, हे वासुदेव, मुझे अपने माइंड को कंट्रोल करना हवा को भी कंट्रोल करने से ज़्यादा मुश्किल लगता है। मैं अपने माइंड को भगवान कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, निसंदेह ही ये काम दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। बड़े से बड़े ऋषि, ज्ञानी, मुनि भी अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन तुम सिर्फ 2 चीज़ों से ही अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हारा मन एक घोड़े की बच्चे की तरह होता है, वो बार बार इधर उधर फुदकेगा, तुम्हें बार बार उसे फिर पकड़ कर लाना होगा। वो फिर भागेगा, तुम्हें उसे फिर पकड़ कर लाना होगा। वो फिर भागेगा, तुम्हें उसे फिर पकड़ कर लाना होगा। ऐसा करने से तुम एक दिन अपने मन को जीत लोगे और अपने मन पर कंट्रोल कर लोगे। लेकिन तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें अपने गोल को, अपने माइंड को कंट्रोल करने से डिस्ट्रैक्ट करेंगी। उसकी कामना, उसकी इच्छाएं तुम्हें बार बार डिस्ट्रैक्ट करेंगी। अपनी इंद्रियों के डिस्ट्रैक्शन से तुम्हें वैराग्य क्रिएट करना होगा। इसी तरह तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हें उन चीज़ों का अभ्यास करना होगा जो तुम्हारे गोल में हेल्प करे, जो तुम्हारे गोल की ओर तुम्हें ले जाए, और उन चीज़ों से वैराग्य क्रिएट करना होगा जो तुम्हें तुम्हारे गोल से दूर ले जाती हैं। तो सेकंड है सक्सेसफुल पर्सन्स क्वालिटीज़। भगवान श्री कृष्ण सक्सेसफुल लोगों की क्वालिटी बताते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अध्याय 2 के 54वें श्लोक में पूछते हैं कि हे प्रभु, उन ऋषि मुनियों, उन ज्ञानियों की, उन सफल लोगों की क्या गुण होते हैं जो अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, और वो जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं वो कैसे चलते हैं, वो कैसे रहते हैं, उनके क्या गुण होते हैं भगवान? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं 55वें श्लोक में अध्याय 2 के कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, अपनी इंद्रियों के कामना इच्छाओं का दास नहीं होता है, जो सुख में ना तो ज़्यादा उत्साहित होता है और ना ही दुख में विचलित होता है, जो ना तो लाभ से ज़्यादा एक्साइटेड होता है और ना जो हानि से घृणा करता है, जो व्यक्ति इन 3 शत्रुओं पर नियंत्रण पा लेता है, लालच, भय, क्रोध, इन चीज़ों पे जो व्यक्ति नियंत्रण पा लेता है, ऐसे व्यक्ति को ही स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहा जाता है। ऐसा बुद्धि ही सर्वज्ञानी होता है। और तीसरा जो प्रिंसिपल है वो है लीडरशिप के बारे में। अध्याय 3 के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में जैसे दुनिया के बड़े बड़े लोग करते हैं, यानी जैसे महान लोग, जो फेमस लोग हैं, जैसे कि आज के टाइम में सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार, ऐसे लोग जो काम करते हैं, जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, सामान्य जन भी उसी रास्ते पर चलते हैं। जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोवर करेगा। जैसे जैसे दुनिया के शक्तिशाली लोग करते हैं, सामान्य लोग भी उसी को फॉलो करते हैं। तो आप भी अगर अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों के लिए वैसा काम करिए जिनको उनको करने में गर्व हो, जिनको वो फॉलो करना चाहते हो। तो जैसा जैसा लीडर करेगा वैसे वैसे फॉलोवर करेंगे। और चौथा, गोल अचीवमेंट। आपने ये श्लोक तो कहीं ना कहीं सुना होगा, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। और आप सोचते होंगे ये क्या बकवास है कि काम करो और फल की इच्छा मत करो, ये तो बिल्कुल ही वाहियात बात है। लेकिन आप इसकी गहराई को नहीं जानते।
मैं आज आपको पूरा मतलब बताने वाला हूँ कि इसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते थे कि आपको अपने एफर्ट्स पर अपना पूरा फोकस रखना चाहिए, ना कि अपने रिजल्ट्स पर। अगर आप अपने रिजल्ट्स के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो आपका डिप्रेशन बढ़ेगा, आप पे ज़्यादा प्रेशर बनेगा। इसलिए आपको अपना पूरा फोकस आपके कर्म पर रखना चाहिए, ना कि आपके फलों पर। आपके कर्म ही आपके हाथ में होते हैं। आपके रिजल्ट्स आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन आपके एफर्ट्स आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसा कि चाणक्य पंडित ने भी कहा था कि लक्ष्य यानी उपलब्धि एक क्षणिक सुख है, कुछ पल का सुख है, बल्कि सबसे उपयोगी तो वो जो आपका रास्ता है, वो जो मार्ग है, वो आपको साधता है, वो आपको संवारता है, वो आपको आपके बेस्ट वर्जन में बनाता है, अपने आप का बेस्ट वर्जन बनाता है। तो योर जर्नी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन योर डेस्टिनी। आपकी यात्रा आपकी डेस्टिनी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको अपने एफर्ट्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि रिजल्ट्स के बारे में सोच में। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं रीज़न ऑफ स्ट्रेस एंड फेलियर। जो मनुष्य क्रोध करता है, क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के कारण ही चिंता उत्पन्न होती है और चिंता से स्मरण शक्ति का नाश होता है, और स्मरण शक्ति आपकी बुद्धि, आपके विवेक को नष्ट कर देती है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाता है वो दुख और असफलता रूपी कुएं में गिर जाता है। यानी अगर आप भी क्रोध करते हैं, आप भी एंगर करते हैं, तो आप अपने एंगर को कंट्रोल कीजिए, वरना आपकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा दुखी और अनसक्सेसफुल हो जाएगी। और छठा पॉइंट है बी ओशन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक मनुष्य को समुद्र की तरह होना चाहिए। जैसा कि समुद्र में नदियाँ बार बार प्रवेश करती रहती है, लेकिन समुद्र से विचलित नहीं होता है, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। उसी तरह का मनुष्य को भी जब अपनी लाइफ में परेशानियां उसकी ज़िंदगी में आती रहती है, कामनाएं उसको अपनी ओर आकर्षित करती रहती है, लेकिन वो अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो ऐसा मनुष्य ही स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कहलाता है। और आगामी समय में उसकी सफलता निश्चित है, दृढ़ है। तो आपको भी समुद्र के जैसा बनना चाहिए। और सातवां और सबसे इम्पोर्टेंट है बिजनेस एंड सक्सेस सीक्रेट। बिजनेस और सक्सेस के लिए जो सबसे ज़रूरी प्रिंसिपल भगवत गीता में बताया गया है अध्याय 4 के 40वें श्लोक में, कि जिस मनुष्य को अपने ज्ञान पर, अपने आप पर उसको भरोसा नहीं होता, जिसका मन असंशय होता है, अपने आप पर उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो इस जन्म में तो क्या, वो किसी भी जन्म में सफल और सुखी नहीं हो सकता। उसी तरह अगर कोई बिजनेसमैन या कोई सक्सेसफुल आदमी बनना चाहता है तो उसे अपने प्रोडक्ट, अपने आइडियाज़ पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर उसे खुद के आइडियाज़ पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वो खुद संशय में है, यानी डाउट में है, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो अपने आप को क्लैरिटी दीजिए। क्लैरिटी इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, कम से कम 5 ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जो भगवत गीता की इस पावर के बारे में जाने। हमारे देश में बहुत से लोग भगवत गीता के बारे में कुछ नहीं जानते। भगवत गीता एक ऐसी किताब है, ये सिर्फ 7 प्रिंसिपल थे, अगर आपने पूरी किताब को पढ़ ली तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हम ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। हमारा गोल है कि सारे देश में ऐसे वीडियोस फैले। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप किस नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं भगवत गीता पर और वीडियोज़ बनाऊँ? थैंक यू वेरी मच फॉर हियर।